काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं यूएस हिस्ट्री के जिनके ऊपर शॉर्ट नोट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी, डॉलर डिप्लोमेसी, ओपन डोर डिप्लोमेसी, मेलकम एक्स, यू टू क्राइसिस, इस तरह सारे जो हैं टॉपिक्स। तो इनके ऊपर हम अभी देख लेते हैं सभी को एक ही वीडियो के अंदर। मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या है? ये जो है कोइन बाय जॉन एल स्लीवियन 1845 के अंदर। तो उसने क्या कहा था कि अमेरिकन जो है ये डेस्टिन्ड बाय गॉड हैं, वो पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो फैलाने के लिए कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। तो ये मैक्सिकन वार जो है उसको भी जस्टिफाई करने के लिए था, जो इन्होंने उसका अनेक्स किया था टेक्सास को। उसके बाद ये अपोज किया था लिंकन और हेनरी के लिए, जो इस तरह के जो विक्स था इन्होंने अपोज किया था। डॉलर डिप्लोमेसी जो है ये कोइंड बाय रोजवेल्ट जो है। तो पर्पस इसका क्या था कि एफर्ट जो है अंडर हॉवर्ड टाफ्ट हुई थी ना, जो 1909 से लेके 13 तक रहा था, उनको अप्रिशिएट करने के लिए था। अचीवमेंट्स क्या क्या की थी इसने? इसने अमेरिकन डॉलर जो है उसको एज ए इंटरनेशनल करेंसी जो है ना वो बनाया था, उनको पैसे वगैरह दे के। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूएसआई, एक्सपेंशन ऑफ यूएस वैल्यूज जो है वो अब्रॉड हुई, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड है उसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट किया था, डॉलर डिप्लोमेसी। ओपन डोर डिप्लोमेसी क्या थी कि 1899 से 49 तक रही, जब तक वो चाइना में कम्युनिज्म नहीं ना आ गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन जे था, ये उसने शुरू किया था। पॉइंट्स क्या थे कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब का इक्वल राइट है चाइना के साथ ट्रेड कर सकती, ठीक हो गया। तो इक्वली इक्वली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और टैरिफ जो है वो चाइना लगाएगा, जो चाइना चाइना ही कलेक्ट करेगा, ठीक हो गया। सिग्निफिकेंस क्या थे? इनको जो है ना फेवर कर रहे थे टैरिफ, यानी इनको कम देने पड़ते थे। तो इसने रिलेशन बिल्ड किया वेस्ट और ईस्ट के अंदर, जो उस साइड, ठीक है। तो डलस डॉक्ट्राइन क्या है जनाब? ये सीआईए का चीफ था एलन डलस, 1948 से 51 तक। तो ये कोल्ड वार का ही एक आप इसको मान लें। पर्पस इसका क्या था? जो करप्ट कल्चर, जो यूएसएसआर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना, उनका कल्चर करप्ट कर दो, उनकी मॉरल वैल्यूज़ वगैरह करप्ट कर दो। और फाइनेंशियल एड जो है इसने दी थी उनको, दो जो कंट्रीज़ है ना यूरोपियन कंट्रीज़, उनको। तो फाइनेंशियल एड भी स्टेप्स मिला, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल प्लान मिला था, जो $13 बिलियन जो दिए थे, फनल किए थे वो वेस्टर्न यूरोप जो है उसको बिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट किया था वेस्टर्न यूरोप। सिग्निफिकेंस क्या हुई? सोवियत का इन्फ्लुएंस जो है वो एलिमिनेट कर दिया वेस्टर्न से। तो जब वेस्टर्न में हुआ फिर अल्टीमेटली वो बाद में जाके उसका इन्फ्लुएंस वो ईस्टर्न में भी चला जाएगा। तो उसके बाद मार्केट जो है अमेरिकन गुड्स की बन गई, चूंकि अमेरिकन का इन्फ्लुएंस था तो इनकी मार्केट बन गई, तो इसीलिए ये इंटरनेशनली जो है वो इकॉनमी इनकी बढ़ती गई। तो रेस्ट्रेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म का जो है इन्होंने वहाँ तक की ब्रेक लगा दी जो ईस्टर्न यूरोप तक था। तो यूरोप जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करने लगा और जो है अमेरिका की गुड्स इंपोर्ट कर करता। यूटू क्राइसिस क्या था? ये 1 मई जो है 1960 को, ये प्लेन था इनका, ये यूएस वालों का। तो ये जाके वो उनकी जो है ऊपर से वो स्पाइंग कर रहा था, तो उसका उन्होंने गिरा दिया प्लेन पकड़ के। प्लेन का नाम यू टू था। तो पायलट का नाम फ्रांसिस ग्रे था, तो उसको इन्होंने, गैरी था, इन्होंने जेल वगैरह में भी डाला था। तो इन्होंने माना ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, कोई पार्डन भी नहीं किया। तो कंसिक्वेंसेस क्या आए थे? पेरिस समिट जो रशिया और इनके दरमियान हुआ था वो कोलैप्स हो गया। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया, इसके बाद वो आगे हम देखते हैं। तो वीकन द रिलेशन विद यूएसएसआर जो है वो रिलेशन जो है काफ़ी कम हो गए थे। अब जिस तरह, अच्छा आगे, मेलकम एक्स जो है ये नेशन ऑफ इस्लामिक नेम इसका अल शबाज है। तो ये जेल में गया था, 20 साल की उम्र शायद थी या तब। तो इसने जेल के अंदर ही नेशन ऑफ इस्लाम ज्वाइन की थी, जो एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी हर राइट्स हासिल करने के लिए ब्लैक्स के। अचीवमेंट्स इसने क्या अचीव की? इसने बहुत ज़्यादा ब्लैक्स को कन्विंस कर लिया था कि जो हम जब सिर्फ मूवमेंट चलाई जा रहे हैं कि हमें दो, वो कहते हैं हाँ हम करते हैं कुछ, इस तरह नहीं है। अगर वो ना दें तो उनको ये बताओ कि दूसरा रास्ता हमारे पास हथियारों का है। तो आम जो है वो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। पॉइंट अफ्रीकन अमेरिकन, इनको पहले नीग्रू कहते थे या कलर्ड मैन कहते थे, तो ये एक इंसल्टिंग टर्म थी। तो इसने अफ्रीकन अमेरिकन जो है ये टर्म कोइन की थी। तो इसने मोहम्मद अली बॉक्सर जो है उसको भी कन्विंस किया था, उसको भी नेशन ऑफ इस्लाम जो है ज्वाइन करवाई थी। तो इनका इसका जो है अलीजा मोहम्मद और दूसरे जो थे उनके साथ ना इसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कुछ पॉइंट्स के ऊपर, तो ये 1964 में इसने वो छोड़ दी थी। तो इसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, OAAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन यूनिटी, ठीक हो गया। तो 1965 के अंदर जो 3 मेंबर्स थे नेशन ऑफ इस्लाम के, उन्होंने इसको जो है वो मार दिया। मैककार्थिज्म क्या है? 1950 के अंदर ये टर्म आई है, ये कि पुलिस अक्यूज जो किसी दूसरे को ना कम्युनिज्म या सोशलिज्म का इल्ज़ाम लगा के किसी के ऊपर भी लगा देना, इसको मैककार्थिज्म कहते हैं, ठीक हो गया। तो मैककार्थी कौन था? ये सेनेटर था जिसने कहा था कि मैं जानता हूँ 205 ऐसे लोगों को जो ये स्टेट्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके प्लांट किए हुए
यूएसएसआर के, बस हवाओं में ही बातें थी, कोई इसका सबूत वगैरह नहीं निकला था। तो डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन अगर आपको पूछा जाता है कि क्या थे, तो डेमोक्रेटिक जो है वो लेफ्टिस्ट थे, वो दूसरे राइटिस्ट हैं, ये लिबरल हैं, वो कंजर्वेटिव हैं। इनका बिलीव है जो फेडरल के ऊपर है, तो वो नॉन फेडरल के ऊपर बिलीव रखते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम्स होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट करे लोगों को जो वीक हैं। ये वो कहते हैं इक्वल होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल प्रोग्राम्स। तो कम्युनिटी, ये कहते हैं कम्युनिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों के लिए, वो कहते हैं नहीं, इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेटो क्या है जनाब? नेटो अप्रैल 1949 के अंदर बनी है। ये कोल्ड वार को ही, वही रशिया का उसको ही काउंटर करने के लिए था। तो कंट्रीज़ 28 कंट्रीज जो अभी तक इसके मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर है। तो इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या था कि अगर हम में से किसी एक पे ऊपर भी हमला होगा तो वो सभी के ऊपर जो है हमला तस्वर किया जाएगा। वारसा पैक्ट क्या है? इसके बाद जो है वो रशिया वाले वारसा पैक्ट ले आए यूएसएसआर। तो उन्होंने 1955 से 1991 तक रहा, जब तक वो सोवियत यूनियन जो है वो वापस रशिया में नहीं कन्वर्ट हो गए। तो पर्पज़ इसका क्या था? टू काउंटर नेटो। तो इसके अंदर भी 6-7 कंट्रीज थे शायद मेरे ख्याल में। तो बुल्गारिया, ये पोलैंड, ये वाले इसने ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो मिला लिए थे अपने साथ। ठीक हो गया। हेडक्वार्टर इसका मॉस्को के अंदर। थैंक यू वेरी